Hi everyone, I am Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel वेदांत महाराष्ट्र 9th। देखो बच्चों, इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आप सभी क्लास 9th के जो बच्चे हैं इनको मैथ्स पढ़ाती हूँ और आज हम आपका जो यूनिट टेस्ट का एग्जाम है उसमें जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं मतलब मैथ्स 1 के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 इन तीनों चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस या फिर इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में जरूर नजर आएंगे। ओके, तो सभी बच्चे अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इन सभी क्वेश्चंस को मार्क करना शुरू कर दीजिए। और अभी हम स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। ओके, मैं आपकी टेक्स्ट बुक में ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा के दे दूंगी, तो आप मेरे साथ साथ इनको कर लेना। ओके, तो सबसे पहले तो देखो आपका मैथ्स का जो है चैप्टर नंबर 1 विच इज सेट्स, इस चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप सभी को देखिए फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिस सेट होता है, आपको एक बेसिक बात बता देती हूँ। हर एक क्या कहते हैं, हर एक चैप्टर में आपका जो प्रैक्टिस सेट 1 होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि उसमें क्या होता है, सारी बेसिक चीजें होती है और उस प्रैक्टिस सेट के बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में जरूर आते हैं। तो फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट तो हर एक क्वेश्चन कर ही लो। ओके, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए। ओके, सबसे पहली चीज अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो ये क्या है, एक सेकेंड, यस, हाँ। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपका राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे ये बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ये सारी चीजें हैं, तो ये भी आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में। फिर अगर आप इधर देखते हो ये वाली चीज, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड, तो ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपको वही सेम चीज है। कोई भी अपने मन से 2 सेट बनाइए, उनको लिस्टिंग मेथड से भी लिखिए, रूल मेथड से भी लिखिए, तो ये भी पूछा जा सकता है, सेम चीज है। ओके, देन यहाँ पे देखिए ये लिस्टिंग मेथड है और अगेन रूल मेथड, मतलब वही सेम चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तो सेम ही है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मतलब आपको इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में क्या क्या पूछा जा सकता है, रोस्टर मेथड वाला क्वेश्चन, सेट बिल्डर वाला क्वेश्चन, बस इतनी ही दोनों चीजें। ठीक है, फिर अभी अगर तुम और आगे जाते हो तो टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में यहाँ पे है। टाइप्स ऑफ सेट्स में आप लोगों को क्या पूछा जा सकता है, देखिए इस पर्टिकुलर इसमें फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। क्या दिया है, देखिए डिसाइड वेदर दे आर इक्वल सेट और नॉट एंड गिव रीजन। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी वही बताना है कि आपको चेक करना है क्या ये इक्वल सेट है, नहीं है ये चीज, और आपको अगर है नहीं है तो उस हिसाब से उसका आंसर बताना है। ठीक है, फिर अगर आप और नीचे जाते हो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट एंड व्हाई, एम्प्टी सेट कौन है इनमें से, ये आपको बताना है। अगेन दिस इज ऑल्सो, ये पूछा जा सकता है कि बताइए क्या ये एम्प्टी सेट है नहीं है, इस तरीके से। देन यहाँ पे अगर आप लोग जाते हो और नीचे, राइट विथ रीजंस वेदर दे आर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, आप सभी को पता है यार। ये देखो अभी मैं अगर आपको बोलूंगी कि मैम ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बोलोगे मैम आप तो सारे क्वेश्चंस मार्क करके दे रहे हो। नहीं, जो क्वेश्चंस इजी है वो सभी क्वेश्चंस में मार्क करवाओ नहीं करवाओ, तुम्हें अगर पेपर में आ जाता है तो तुम कर ही सकते हो ना। अभी देखो यहाँ पे ये क्या पूछा है, इसके अंदर फाइनाइट एंड इनफिनाइट कौन है बताओ। फाइनाइट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर लिमिटेड वैल्यूज है, इनफिनाइट मतलब जिसके अंदर अनलिमिटेड वैल्यूज है। तो ये चीज तो तुम लोग कर सकते हो ना कि फाइनाइट कौन है इनफिनाइट कौन है, तो इस तरीके से। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बेसिस पे तुम्हें एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा जिसमें वो तुम्हें बोलेंगे कि वेन डायग्राम बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज इसको हमें देख लेना है। देखिए इसमें आप लोगों को क्या है, बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कौन किसका सबसेट है ये पूछा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे अभी आपको देखो ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ तो चीजें दी हुई हैं, एक्स सेट दिया है, वाई सेट दिया है और उसकी मदद से आपको उसका वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम ड्रॉइंग इज इंपॉर्टेंट और मे बी यही क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो ये वाला द 7th वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और ये वाला प्रॉपर्टी भी तुम्हें पूछा जा सकता है। वैसे तो ये वाला प्रॉपर्टी प्रूफ के लिए देयर आर लिटिल बिट चांसेस कि ये पूछा जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली यूनिवर्सल सेट लेना है, उसका पी सेट बनाना है, जो पी सेट आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, यूनिवर्सल सेट एंड पी सेट, आपको उसका पी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। देन पी कॉम्प्लीमेंट का एक और कॉम्प्लीमेंट कीजिए तो दैट विल बी इक्वल टू पी। ये चीज आप जब सॉल्व करोगे उस टाइम पे आप इसको इजीली इसको प्रूव कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इजी चीज। ओके,
ठीक है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 1.3 भी खत्म होता है। प्रैक्टिस सेट 1.4 द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अगर तुम्हारी एग्जाम में तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों, ओके, इफ दे आस्क यू वर्ड प्रॉब्लम्स इन योर एग्जाम, तो 1.4 से वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे प्रॉब्लम सेट के यूजुअली वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम सेट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, तो वो नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन तुम्हें ये जो तुम्हारा है क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस सेट 1.4, उसमें से वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारी एग्जाम में आएगा ही। एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आया तो ये फॉर्मूला की मदद से तुम्हें एक क्वेश्चन आने वाला है, और वो फॉर्मूला क्या है तुम सभी को पता ही रहेगा मे बी। देखिए, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला आता है, दिस फॉर्मूला विल कम इन योर एग्जाम, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये भी पूछा जा सकता है। अब इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप बिल्कुल जीरो हो और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, और आप लोग सारी की सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हो, एक ऐसा मैराथन आपको मिल जाए जिसमें आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिले, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बस एक बात देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा चैनल है वेदांतु महाराष्ट्र 9th यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पे आपको लाइव वाले सेक्शन में ना एक वीडियो मिलेगा मैथ्स 1 का, ये जो है सेट्स, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किए हुए हैं, और इसके अंदर मैंने इनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये वीडियो जरूर चेक कर रहे हो जाके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वीडियो में ना तुम्हें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या क्या क्वेश्चंस, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज अ लॉट। मेक श्योर कीजिए कि आप सभी बच्चे ये वीडियो जरूर चेक कर रहे हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए ये वाला चीज़, ये वाला डायग्राम बेस्ड भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है मे बी आपके एग्जाम में, कि आपको ऐसा डायग्राम दिया है, बताइए इसमें ए कौन है, बी कौन है, ए यूनियन बी कौन है, ये सारी चीज़ें वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। ओके, फिर बस प्रॉब्लम सेट्स में से एमसीक्यूज कर लीजिए सारे के सारे, डू ऑल द एमसीक्यूज। फिर उसके बाद में अच्छा ये वाला भी है, क्वेश्चन 1 और 2 कर लीजिए, दैट्स इट। प्रॉब्लम सेट के और बाकी क्वेश्चंस में से ये वाला एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, एंड क्वेश्चन नंबर 7 अगर जम जाता है तो ये भी एक बार देख लेना, बस इतना ही है। ये वाला एक 11 वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही सेम फॉर्मूला है, सेम चीज़ें हैं। ओके, द थिंग्स आर सेम ओनली। मैं तुम्हें बार बार एक ही पैटर्न का क्वेश्चन मार्क करके दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन मार्क करके दे रही हूँ। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने मार्क किए हैं वो किस पैटर्न के हैं। ओके, चलिए, सो दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका क्या है, रियल नंबर्स, फटाफट से इस चैप्टर को देख लेते हैं। ओके, लेकिन उसके पहले यार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपके यूनिट टेस्ट में आपको कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कितने आने वाले हैं बेसिकली, वो बता दीजिएगा। ओके, अभी देखिए रियल नंबर्स जो चैप्टर है, इसी में भी आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट वाला ये जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर देखो, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा की पूरा कर लेना, सेकंड क्वेश्चन में इसको कर लेना, डू दिस एंड उसके बाद में इसमें से इसको कर लीजिएगा, इस वाले को कर लीजिएगा, इस वाले को कर लीजिए। ओके, तो अभी आपको बेसिकली बताना है बस कि कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, रीअकरिंग है, क्या है, वो सारी चीज़ों में आपको इसको क्लासीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही। ओके, चलिए प्रैक्टिस से 2.2 जो है उसको देख लेते हैं फटाफट से। 2.2 में आप सभी को देखिए एक फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, ये दोनों, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा 100%। इसमें आपको क्या बोला जाता है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन वो क्या कहते हैं उसको, मतलब प्रूव दैट दे आर इरेशनल नंबर, ये चीज़ आपको करनी है। तो उसका एक अजम्पशन वाला मेथड होता है, जो मेथड मैंने काफ़ी डिटेल में, वो वाला जो वीडियो अभी मैंने तुम्हें दिखाया मैथ्स 1 का, उस वीडियो में भी मैंने पढ़ाया है। मेक श्योर कीजिए कि आप वो वीडियो ज़रूर एक बार देख रहे हो एग्जाम में जाने से पहले। ओके, आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है तुम्हारी एग्जाम में स्कूल की, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए यहाँ पे अभी हम जाते हैं थोड़ा सा सर्ड्स के ऊपर। सर्ड्स वाला जो क्वेश्चन है, सर्ड्स वाले में भी तुम्हें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर्ड्स के, जैसे कि एक सेकंड रुकिए,
ये वाला स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, यहाँ पे आपको कुछ सर्ड्स दिए हैं, उनकी ऑर्डर आपको पूछी जाती है। अभी यहाँ पे एक ये वाला जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, इसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, तो इसका आंसर अगर तुम लोगों को पता है तो प्लीज लेट मी नो कि ये वाले सर्ड का ऑर्डर क्या है। ओके, लेट मी नो दैट आंसर। और अगर आपको नहीं पता है तो अगेन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज अ लॉट, तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये वीडियो जरूर देख रहे हैं। ओके, फिर उसी के बाद में अभी अगर हम और नीचे जाते हैं तो देखिए आपको बोला गया है कि वेरीफाई वेदर दे आर सर्ड्स और नॉट। तो कोई भी नंबर सर्ड कब होता है? जब वो एक इरेशनल नंबर होता है। ओके, तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए ये वाले क्वेश्चन को भी एक बार देख लेना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। देन क्लासीफाई द पेयर ऑफ सर्ड्स एज लाइक एंड अनलाइक। इसमें मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ये वाला एक है, ये वाला एक है, दिस वन, इन चारों को एक बार देख लीजिएगा। फिर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स, ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये वाला, इसी के साथ में ये वाला भी देख लीजिएगा। ओके, इन दोनों को आपने स्किप कर दिया तो भी चल जाएगा। फिर और आगे जाते हैं, देखिए कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सर्ड्स। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। आपको क्या करना होता है, एक सर्ड को मतलब एक वैल्यू को a, दूसरी वैल्यू को b ऐसे कंसिडर करना है, a स्क्वायर निकालना है, b स्क्वायर निकालना है। इसकी एक बहुत जनरलाइज मेथड है जो मैंने फिर से इस वीडियो में समझाई है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये वाला वीडियो जरूर चेक करें। ओके, देन उसी के साथ में ये वाला भी एक आ सकता है, दिस वन इज इजी, दिस वन इज ऑल्सो इजी एंड दिस वन इज ऑल्सो इजी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स। दिस वन वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, ये आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है। देन और आगे जाते हैं मेरे बच्चों, तो देखिए मल्टीप्लाई द फॉलोइंग एंड सिंप्लीफाई। मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को इंसर्ट्स को और उनका सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके, तो यहाँ पे भी यार आप सभी को क्या करना है, ये वाला एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, इसको भी जरूर कर लीजिएगा एंड इसको कर लीजिएगा एक बार। ओके, देन अगेन द डिवीजन वाला चीज, डिवीजन में भी आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये तीनों क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं। फिर अगर आप और नीचे जाते हो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इजी कंसेप्ट है। ओके, और इस कंसेप्ट पे मतलब आपको एक क्वेश्चन आएगा ही, क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए नया है। ओके, मतलब अभी ये जो रैशनलाइज वाला चीज़ है, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो 9th स्टैंडर्ड में। ओके, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन आएगा 100%। इसमें भी क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फर्स्ट वाला, सेकेंड, थर्ड और ये वाला कर लीजिए। ठीक है, इन चारों को कर लीजिएगा, ये चारों क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड होता है। फिर उसके बाद में अगर आप जाओगे और नीचे 2.4 में मार्क कर लीजिए दिस वन क्वेश्चन, दिस वन, ये दोनों क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। उसी के साथ में इसमें ये वाला क्वेश्चन एक कर लीजिए, ये वाला एक क्वेश्चन कर लीजिए, बस ये दोनों भी कर लिए तो भी दे आर इनफ फॉर यू ऑल। ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस जरूर कीजिएगा। एंड देन आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो एब्सोल्यूट वैल्यूज में भी आपको बहुत सारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है जो आते हैं, जिसमें कि ये पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है। इसको, इस वाले को भी कीजिए और इस वाले को भी कर लीजिए, ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए, इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, डन। तो यहीं पे ये वाला जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाता है। इसका जो प्रॉब्लम सेट है, अगेन प्रॉब्लम सेट्स के सारे एमसीक्यूज एक बार देख लेने हैं, बिकॉज एग्जाम में जो एमसीक्यूज आएंगे वो प्रॉब्लम सेट से ही आने वाले हैं। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप एमसीक्यूज देख रहे हैं, ये सभी के सभी एमसीक्यूज। ओके, देन यहाँ पे ये जो P/Q वाला है क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी आगे आपको मार्क करवाया था, यहाँ पे अलग से करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल फॉर्म में करना है, दिस इज ऑल्सो ओके। ये वाला इरेशनल नंबर में देखिए अभी इसके अंदर बस वही वैल्यू अलग है, 5 + √7 है, उधर 4 + √3 था, 4 + √5, कुछ तो ऐसे ऐसे वैल्यूज थे। तो यही सारी चीजें हैं। ओके, देन अगर यहाँ पे जाते हो सिंप्लीफाई वगैरह, ये सभी चीजें ऑलरेडी हमने मार्क की हुई हैं, तो इतना ही आएगा। ठीक है, अलग से प्रॉब्लम सेट से आपको और कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले, जितने एक्सरसाइज में मार्क किए उतने कर लीजिए, दे आर मोर देन इनफ। ठीक है, अभी आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 3 विच इज पॉलिनोमियल्स। एक बार मुझे बता दीजिए कि आप सभी बच्चों ने ये सारी चीजें नोट डाउन की है क्या, वो चीज। उसी के साथ में एक और चीज मुझे बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी जो यूनिट टेस्ट होने वाली है 20-20 मार्क की जो एग्जाम है, उसमें पॉलिनोमियल्स चैप्टर के आने वाले हैं क्वेश्चंस, वो एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा। ओके, फिर अभी बढ़ते हैं और आगे देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में आप लोगों को क्या क्या चीजें हैं। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहली चीज तो ये जो है फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट, ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लीज एक बार इधर देख लीजिए। यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट एंड जस्टिफाई, यहाँ आपको बताना है जिसकी भी पावर नेगेटिव होती है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो वही रूल आपको यहाँ पे यूज करना है। देन आता है कोएफिशिएंट वाला, ये आपको बनाना है बेसिकली। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये डिग्री वाला एक क्वेश्चन भी आपको आता है, और ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने स्किप कर दिए, देखिए इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको लिखना है। यस, और क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिएगा। ओके, इस पैटर्न के क्वेश्चंस, मतलब अगर 9 वाला क्वेश्चन आपने कर लिया ना तो आपको सारे पॉलिनोमियल्स के टाइप का रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ओके, फिर आते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स पे। तो ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स पे आप सभी को ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है। ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको करना है, देन सभी पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, एंड डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस वाले फॉर्म में आपको इसका डिवीजन करना है। 6th वाला क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे सीधा 2.2 भी हमने, सॉरी 3.2 भी हमने खत्म कर लिया है, 3.3 की तरफ, विच इज सिंथेटिक डिवीजन। अभी ये जो पर्टिकुलर ये है, इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें आपको लीनियर डिवीजन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लीनियर डिवीजन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देयर आर वेरी लेस चांसेस कि तुम्हें लीनियर डिवीजन वाले क्वेश्चंस आ जाए। बाकी आप लोगों को सिंथेटिक डिवीजन वाले क्वेश्चंस 1000% आएंगे। इसके अंदर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिंथेटिक डिवीजन से तो सारे के सारे बहुत आसान हैं। ओके, यू कैन सिंप्लीफाई यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन वेरी इजीली, तो ये सभी कर लेना। ये क्यों मार्क नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस आप जरूर एक बार चेक कर लीजिए। ओके फाइन, अभी और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और इसमें, विच इज ये वाला प्रैक्टिस सेट 3.4, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रैक्टिस सेट है, कुछ भी नहीं है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। देखिए आपको क्या करना है, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में इस पैटर्न का। अरे यार इसको क्या हो रहा है, ये मार्क क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए। पता नहीं है मार्क क्यों नहीं हो रहा है, अरे यार इसमें क्या गड़बड़ हो गई। ठीक है फाइन, मैं तुम्हें ओरली बता देती हूँ, एक बार देख लेना। प्रैक्टिस सेट 3.4 जो है उसमें तुम्हें क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एंड ये 4th वाला क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन एक बार देख लेना आप सभी बच्चे। फिर फर्स्ट एंड 4th के बाद में अगर आप इधर जाते हो नीचे, रिमाइंडर थियरम एंड फैक्टर थियरम, ये 2 टॉपिक्स हैं आप लोगों को। रिमाइंडर थियरम एंड यहाँ पे एक और है फैक्टर थ्योरम, इन दोनों टॉपिक्स पे भी तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं इनके ऊपर, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे देख लीजिए 3.5 में। ओके अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही पैटर्न के हैं। यहाँ पे अगर तुम लोग देखते हो तो दिस वन क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन एंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन दोनों भी सेम है। कोई भी एक क्वेश्चन करो, फर्स्ट कर लो या फिर सेकंड कर लो, इट इज ओके। ओके फाइन, फर्स्ट या फिर सेकंड में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना। इसको क्या हो रहा है यार, ठीक है फाइन, फर्स्ट या फिर सेकंड में से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेना, दैट इज इनफ। फिर उसके बाद अगर तुम और नीचे जाते हो तो यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें बेसिकली क्या है, एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आएगा और एक फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन आएगा। तो ये स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस कर लो, दे आर ऑल्सो इनफ, उतने ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, फिर अभी और अगर आप और नीचे जाते हो, देखो ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। और बस 13 वाला क्वेश्चन आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। ठीक है, ऑफ फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा लेंदी वाले क्वेश्चंस हैं, पर इसमें से तुम्हें फर्स्ट वाला एक क्वेश्चन करना है, ये वाला एक क्वेश्चन जरूर करना है, और ये वाला एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, और नीचे वाले में से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं किया तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में से सारे के सारे क्वेश्चन आप स्किप कर दो, दे आर ओके।
टू स्किप, इट इज़ ओके टू स्किप ऑल द क्वेश्चंस, ओके। ठीक है, फिर अभी प्रॉब्लम सेट आते हैं। अगेन प्रॉब्लम सेट के सारे एमसीक्यूज तुम्हें करने ही हैं। और नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बस इतनी ही चीज़ें हैं, बिकॉज आगे ये जो बची हुई सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी तुम्हें आगे मार्क करवा दिया है। तो तुमने अगर जितनी भी चीज़ें मैंने मार्क की है वो भी सभी कर ली तो दे आर मोर देन इनफ फॉर यू ऑल, ओके। अभी अगर तुम सभी को ऐसा ही सेम टू सेम मैथ्स 2 का भी एक वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं मैथ्स 2 का भी एक सेम टू सेम वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, अगर तुम सभी बच्चों ने अभी तक MVSAT के एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि तुम सभी बच्चे MVSAT एग्जाम के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा जिसमें तुम्हें MVSAT के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे जब तुम जाते हो इधर रजिस्टर नाउ करना है, बेसिकली यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नंबर डालना है और OTP आएगा, OTP डाल के तुम ये एग्जाम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। अभी ये एग्जाम बेसिकली एक वेदांतु की तरफ से ऑर्गेनाइज की हुई स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है। अगर आप बच्चे ये एग्जाम देते हो, इसके अंदर बहुत अच्छा आप स्कोर करते हो तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है ऑन ऑल योर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज बाय वेदांतु, ओके। अभी ये एग्जाम में आपको देना कैसे है, तो बेसिकली ऑफलाइन एग्जाम है, लेकिन आपको आपके मतलब आपकी नियर बाय जो भी ऑफलाइन सेंटर्स रहेंगे वेदांतु के, वहाँ पे जाके इसको देना पड़ेगा। लेकिन बहुत से बच्चों के केस में क्या है कि वो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं और उनके आसपास कोई भी ऑफलाइन सेंटर नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन करने की बहुत कोशिश करूँगी। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए इस एग्ज़ाम में आपके एरिया से कम मुझे 500 रजिस्ट्रेशन चाहिए, तभी मैं ये चीज़ कर पाऊँगी। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड सभी बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए और क्लास 7 से 12th वाले बच्चों के लिए है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दे रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग गिफ्ट जैसे कि 100% स्कॉलरशिप, फिर 2 करोड़ वर्थ रुपीज़ आपको गिफ्ट प्राइजेस मिल सकते हैं, आपको लैपटॉप्स, आईपैड्स, फ़ोन्स, टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, बहुत सारी चीज़ें प्लान की गई हैं, वो सब कुछ मिलेगा, ओके। उसी के साथ साथ अगर आपने लर्नर्स बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। लर्नर्स बैच पे एक बहुत बड़ा सेल चल रहा है, उसकी जो प्राइस है वो ऑलरेडी ड्रॉप होके बच्चों सिर्फ 1999 रुपीज़ हो गई है और ये प्राइस सिर्फ 18 अगस्त तक वैलिड होने वाली है। तो फटाफट से जाके लर्नर्स बैच में भी ज़रूर एनरोल कर लेना, ओके। सो बाय बाय एंड आई होप कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर हेल्पफुल है और मैथ्स 2 का भी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड दैट ऑल्सो। बाय बच्चा, लव यू ऑल।